कि यार बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। देखिए, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, हसीना को कभी भी इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश में नहीं भेजेंगे। तो अब यहाँ पे एक तरह का आई थिंक इंडिया के लिए काफी बड़ा रेड फ्लैग जो है बन चुका है। और शेख हसीना के जाने के बाद मैंने देखा है कि इंडिया का जो मीडिया है ना, वो भी काफी ज्यादा परेशान है और कह रहा है कि यार बांग्लादेश जो है एक डेंजर बेल है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आज है जी हमारे पास बांग्लादेश के एक बहुत बहुत ज्यादा अहम पर्सन आशिकुर रहमान। यहाँ पे जी ये डेमोक्रेसी इंटरनेशनल के बहुत बहुत अहम किस्म के रुकन हैं और डेमोक्रेसी इंटरनेशनल के हवाले से ये जो है काम भी करते हैं और साथ ही ये बांग्लादेश की एक बहुत अहम पार्टी के फेलो हैं। अभी आज हम इनसे बात करेंगे और रिसेंट जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से इनसे डिस्कशन करते हैं। जी आशिकुर रहमान जी। थैंक यू वेरी मच सुमन रिएक्शन, मुझे आपका চ্যানেল के থ্রু কানেক্ট করে দেনে के लिए। তো আমার সাথে আজকে আমি ওনার সাথে আসলে হিন্দিতে কথা বলবো, যেহেতু আমরা বাংলা উর্দু হিন্দি ইংলিশ মিক্স করে কথা বলবো। তো আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন, যারা আমার ভিডিও মাঝে মাঝে দেখেন, আমার সাথে আজকে আছেন সুমন রিয়াকশন পাকিস্তান থেকে। উনি পাকিস্তানে খুবই পপুলার এবং উনি আসলে আমাদের প্ল্যাটফর্মে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের থ্রুতেই আমি ওনার সাথে কানেক্ট হয়েছিলাম। তো আমরা আসলে আজকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো। দ্যাট উই আর টকিং the relationship on Bangladesh and Pakistan and how we can develop and improve it through young generation and through a process that we can carry forward in our country or both in Pakistan. हाँ बोलिए सुमन जी, कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सीरियसली अभी आप कह रहे थे कि थैंक यू बोल रहे थे और अभी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी बांग्लादेश के एक ऐसे बंदे के साथ बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कभी मौका ही नहीं मिला बात करने का। एंड इट्स वेरी 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 फर्स्ट टाइम कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और यहाँ पे हम जो है ना बहुत सारे थॉट्स का पता चल सकता है ना ऐसे बात करने से, कनेक्शन से। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के हवाले से। यार पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन यार आगे रिस्टोर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यार मिनिस्टर की जानिब से बहुत अहम किस्म के कम्युनिकेशन हो रहा है कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश से निकली हैं, अब पाकिस्तान के लिए डोर्स जो हैं ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि यार अब हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन बिल्ड हो सकते हैं, क्योंकि शेख को कभी भी किसी खाते में लेती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो मोदी की पॉलिसी को जो है फॉलो करती थी। अब जो है डोर्स ओपन हो गए हैं। यार आपको क्या लगता है आगे पाकिस्तान के रिलेशनशिप कितनी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं? लाइक बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड पाकिस्तान भी इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे एक काफी म्यूचुअल रिलेशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है यार आगे क्या हो सकता है और बांग्लादेश इससे किस तरह फायदा हासिल कर सकता है? थैंक यू सुमन जी। पहले तो मैं खुद शुक्रगुजार हूँ जो आप इस लायक समझे कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में बात कर सकता हूँ। तो देखिए, मेरा मानना यह है, आम जो नागरिक है वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो और इंडिया की हो, वो लोग सेम है। वो लोग ऐसा कोई थॉट नहीं रखते हैं कि वो ये हो गया, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। आई हैव बीन विजिटेड इंडिया क्वाइट अ फ्यू। मेरे कुछ दोस्त है पाकिस्तान के, वो उसके साथ भी हम काम करते हैं, हम बात करते हैं। हम जो देखते हैं, हमारा जो जनरेशन है, तो वो लोग इतना ऐसा नहीं जी ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। एग्जैक्टली सिचुएशन ये है, हम लोग को जो डोमिनेट कर रहा है, जो हम लोग पॉलिटिकल जो लीडर है, वो लोग एक एजेंडा क्रिएट करते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। देखिए, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यू हैव टू सर्वाइव इन इकोनॉमी, यू हैव टू डू गुड इन इकोनॉमी। ऐसा कोई रास्ता निकलने होंगे जिसमें आप भी अच्छे रहो, हम भी अच्छे रहे। ये कोई नहीं, हमारा इस्लाम मजहब में इंडियन मोदी गवर्नमेंट in his mind that Muslim दुश्मन है, लेकिन बिल्कुल वो ज्यादा रिलीजियस उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो ज्यादा रिलीजियस होती है। या एग्जैक्टली।
और वो हमको कहते हैं हम लोग डोमिनेट करते हैं हमारा जो माइनॉरिटीज है, लेकिन ये एक हाँ फेक हाँ न्यूज है। बिल्कुल। बिकॉज हमारा भी बहुत हिंदू दोस्त है, वो लोग उसको साथ हमारा हाँ जो हाँ कनेक्शन है, और फ्रेंडशिप इज प्योर एंड है। हमारे स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, हम लोग वेल कनेक्टेड है। वी डोंट फील दैट दे आर माइनॉरिटीज and we are superior here. हाँ We हाँ don't feel that. Some of the people and the narrative of बि- Indian Godi media, some people say that we are हाँ pressuring them, we are dominating them, but it's totally absolutely हाँ false. And the Sheikh हम्म Hasina reason last 15 years she has been हम्म dominating Muslim people. We all know she is a Muslim leader, Muslim woman, but the activities she done in our country, the damage, the economic हम्म damage, the democratic damage she in our country she did, it's totally unthinkable. So उस तरह से हमारा जो जी जी 15 साल का जो हमारा माइंड थॉट, वो हमको पुश करने के सोच में थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान ये कर लिया, पाकिस्तान हाँ ठीक है, पाकिस्तान 1971 में हाँ कुछ काम किया, वो ठीक नहीं है। वो या फिर मैं पाकिस्तान की जिसके साथ ही बात करता हूँ, they all said that it is not a good thing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और और यहाँ पे असल में मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब जो जनरेशन है उसके माइंड में ये नहीं है कि यार ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। यहाँ पे जो हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हो इक्वल बेस पे हो, किसी को छोटा ना समझा जाए, किसी को बड़ा ना समझा जाए। लाइक इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश उसको लाइक बड़ा समझे और बांग्लादेश खुद को छोटा समझे और हर एक चीज में इंडिया को प्रायोरिटी दे, ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, क्योंकि हर एक चीज में इंडिया बेनिफिट बांग्लादेश से हासिल करता है। तो इंडिया चाहता है कि वो बांग्लादेश में इस तरह इन्फ्लुएंस करे कि हर तरह का फायदा भी हासिल करे और बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा भी ना करे, ठीक है। तो ये चीज अब नहीं चलेगी। अब शेख हसीना जा चुकी हैं, तो यही वजह है कि आगे पाकिस्तान को लग रहा है कि यार बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और यही वजह है कि यार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मंडे को एक अहम मीटिंग रखी हुई थी और उसमें ये देखा जा रहा था कि कौन सी चीजें हैं हमने जिनको फॉलो करना है। एक रोड मैप दिया गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसकी इंडिया से नहीं बनती। और आगे एक बांग्लादेश ऐसी कंट्री थी जिसके पहले हालात ठीक थे इंडिया के साथ जब तक शेख हसीना थी, लेकिन अब जो मैं एक बात कहूँ, इंडिया से किसी के नहीं बांधती, उसका कोई पड़ोसी उससे नहीं बांधती। लास्ट एक बांग्लादेशी जो बांधती थी, वो हमारा बांग्लादेशी का साथ नहीं, हसीना गवर्नमेंट के साथ बांधती थी। एग्जैक्टली हाँ। तो शेख हसीना वो एक ऐसी थी कि उन्होंने जबरदस्ती बनाई हुई थी इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के जो दिल हैं वो नहीं थे इस चीज में। तो यही वजह है कि यार अब जो है पाकिस्तान कहता है कि बांग्लादेश से हमारी दोस्ती हो, बांग्लादेश के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश की जानिब से कोई भी ट्रेड पाकिस्तान से नहीं होती। और काफी बड़ी मकदार में जो ट्रेड है बांग्लादेश जो है इंडिया से करता रहा है। तो ये देखा है कि आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स जो बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है उस पे बैन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे अब आई थिंक बांग्लादेश को भी एक वे आउट मिल गया है कि हम इधर से भी अल्टरनेट है, ये हमारे पास पाकिस्तान भी है, चाइना भी है और अदर कंट्रीज भी हैं जहाँ से हम ये वेजिटेबल्स ले सकते हैं और हमें ऐसी कोई परेशानी की चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे एक तरह का आई थिंक इंडिया के लिए काफी बड़ा रेड फ्लैग जो है बन चुका है। और शेख हसीना के जाने के बाद मैंने देखा है कि इंडिया का जो मीडिया है ना वो भी काफी ज्यादा परेशान है और कह रहा है कि यार बांग्लादेश जो है एक डेंजर बेल है, एक खतरे की घंटी बन गया हमारे लिए सीरियसली। और एवरी डे यार आई एम वाचिंग वीडियोस और इंडिया की डिस्कशंस मैं देख रही हूँ कि इंडिया जो है बहुत देर तक प्रोपेगेंडा करता रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अब जो है ना यार हाँ अब वो रियलिटी में आ गया है और अब बाकी में जो चीजें हैं ना सही हो गई हैं। जो इंडिया जो बातें करता था ना, कहते हैं आप लोग ऐसी चीजें जैसा आप गुमान करेंगे वैसा ही होगा,
तो इंडिया पहले कहता था यार बांग्लादेश ने ये कर दिया, वो कर दिया, पहले प्रोपेगेंडा करता था। और अब जो है वो रियलिटी में हो गया है कि बांग्लादेश ने एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब लाइक बॉर्डर की सिचुएशन देखें या किसी भी चीज में देखें, तो बांग्लादेश ने बता दिया इंडिया को कि यार हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और आप लोग जो है ना हमें ऐसे ही नहीं ले सकते कि आप जो मर्जी करते रहो और हम कुछ कहेंगे नहीं। तो बहुत बहुत ज्यादा यार लाइक इंटरिम गवर्नमेंट जो है, मैं यहाँ अप्रिशिएट करूंगी मोहम्मद यूनुस को, उनकी पॉलिटिक्स को, कि यार वो बहुत डिप्लोमेटिक वे में इसको प्ले कर रहे हैं और ये भी नहीं कि यार वो इंडिया के खिलाफ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो बहुत बहुत शानदार यार कर रहे हैं। सीरियसली आई लव इट। और यार आप क्या कहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन के हवाले से, कुछ शेयर करें। देखिए मेरा मानना यह है जो यंग यूथ है, जेन जी जनरेशन की हाँ। है, हम लोग है, हम जेन जी तो नहीं है लेकिन नियर ज्यादा गैप भी नहीं है। तो हम लोग ये मानते हैं जो जनरल पीपल हो, जनरल यूथ हो, तीनों देश की वो कनेक्ट रहे। मुझे ये लगता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो यूथ है वो समझदार है, वो जानते हैं क्या करने हैं। जेन जी जनरेशन ऐसे एक जनरेशन है, ये फेक न्यूज पे विश्वास नहीं करते। आप इंडिया पे देखिए, मोदी सरकार की वो बात नहीं रहे थे, एक अकेला ही सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो एनीथिंग सिंगली, इट इज नॉट हैपनिंग नाउ। सो ही इज डिक्रीजिंग हिज पॉपुलैरिटी इन बांग्लादेश, in India, in Pakistan. Our youth can unite together, they can share their thoughts, but I think मुझे ये लगता है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप बेटरमेंट होने के लिए एक चीज जरूरी है। देखिए अगर आप मानते हैं आपको कोई कुछ फॉल्ट किया, भूल हो गया, माजी में बहुत सारी यार, वो सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन तक की तहत आना चाहिए, बिकॉज द रिलेशन नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो यूनाइट होके, उसका जो पॉलिटिकल दल है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो लोग बैठ के ये कहना पड़ेगा ऑफिशियली बांग्लादेश से 1971 में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उस वक्त जो हालात थे, हमारा जो लीडर था वो कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया, हम लोग ये माफी चाहते हैं और हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक नई तरह से शुरू कर सकते हैं। देखिए माफी क्या है, कोई छोटा नहीं होता। अब इन आवर कंट्री शेख हसीना's biggest mistake, the student asked him to say sorry, she didn't say sorry। स्टूडेंट का जो डिमांड थे इस रेजिम के सामने आफ्टर कोटा मूवमेंट जो हुआ, शेख हसीना वाजिद को माफी कहने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं किया। उसके लिए युद्ध भड़क गया और ये कहानी हुआ। देखिए हम इंसान है, हम कोई फरिश्ता नहीं है, हम कोई रसूल नहीं है, हम गलत कर सकते ही है। और हम यूथ जनरेशन ऑफ बांग्लादेश, वी आर ready to give apology to Pakistan, to forget all things and start a new relationship in economy, in business, in every sector we can develop each other. Okay, so that's the thing Indian government is missing. They are thinking that maybe we can do this, then that will happen. But the biggest problem in our region, Indian government policy, they are trying to dominate each neighbor near them. But the youth act well, can understand, we can convey a message to the youth of India, to the public of India, that we are not their enemy. Their enemy is their leader, not us. They are each and every time they are मुझे कहने में, मैं कुछ वीडियो देख रहा था, बांग्लादेश की जो पहली 3 इंडियन हाई कमिश्नर थे वो लोग सरासर झूठ कहते, बांग्लादेश ने बांग्लादेश उसको किया, बांग्लादेश उसको किया। लेकिन आप बांग्लादेश के साथ इंडियन की जो टाई है, इंडियन एज ए गवर्नमेंट के जो टाई है, नंबर 1, each and every time we did lose our money, we did the balance of economy is not been great, it is a disaster। ये चीज यार इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को ये चीज अब इक्वल लेवल पे, इक्वल ग्राउंड पे करनी पड़ेगी। इंडिया की जो ईगो है ना, लाइक शेख हसीना ने, आपने जैसे कहा कि उसे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमसे माफी मांगे, एंड शेख हसीना ने माफी नहीं मांगी,
क्योंकि वो उसकी ईगो जो है बिल्कुल इंडिया के लाइक पॉलिटिक्स की तरह है, कि जैसे इंडिया की पॉलिटिकल लीडर्स को लगता है कि यार हर चीज में हम ऊपर हैं, ठीक है, और हम किसी से माफी नहीं मांग सकते, हर चीज में दूसरों को कहा जाता है यार ये छोटा है, हम बड़े हैं, हमारी क्या ही बात। तो इस तरह की चीज आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने एक बात और है, आपका जो ऑडियंस है, हमारा जो ऑडियंस, इंडियन की जो ऑडियंस है, मैं आपको एक बात क्लियर कट कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में इंडियन जो और स्पाई है, it is the highest number of spy that India did infiltrate in our country. They are working as a labor, they are working as a force, working in a force. You need to know the INA. Those people, when they freed, they came to the journalists and they said that they are बयान में वो किया, वहां पर जो इंटरोगेट उसको कहते हैं, सम कुछ ऐसे, उसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेशी नहीं है। बिकॉज इंडियन जो पठान है, इंडियन कुछ मिलिट्री फिगर जो है, वो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका बात भी हम समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेशी नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत इंफॉर्मेशन आप बाहर हो रहा है, जो हमारा हसीना गवर्नमेंट जो लोन लेकर हमको उसको वो क्रीम खिलाया, और हमारा सर पे ज्यादा से ज्यादा लोन की जो डैमेज है, लोन की जो क्या कहते हैं, बर्डन दे हमारे लिए अब सांस लेने में भी मुश्किल हो जाए। बैंकिंग सिस्टम को वो तो एक खत्म कर दिया, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, लॉ एनफोर्समेंट, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये हमारे यूनुस के लिए एक चुनौती है कि वो ये बैलेंस करे, एंड आफ्टर दैट ही कैन डू वेल एंड ही कैन। देखिए, अगर आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन पे है, आप डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ही बैलेंस नहीं है। और वो हसीना गवर्नमेंट की जो लोग यहाँ पर कुछ लोग है, प्रशासन में है, जनरल पॉलिटिशियन में है, वो लोग अब काम कर रहे हैं कि कैसे इस कंट्री को इम्बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो यूथ है, स्टूडेंट है, वो सच्चर है, हम लोग की स्टैंड है, हमको कोई भी कू नहीं होने देंगे। और हमारा जो सब पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग इन सबको साथ है, एवं हम लोग वी आर ट्राइंग टू help him in every way that we can assist him. बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लाइक आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज ये है कि लाइक आपको उसका एक्सट्रेडिशन पॉलिसी का तो पता ही होगा, इंडिया और बांग्लादेश की। तो शेख हसीना जो है, हो सकता है कि 17 डेज के बाद वो बांग्लादेश वापिस आ जाए। ये गुड न्यूज है। मैं आपको एक मजे की बात कर रहा हूँ। हमारा जो लिटरेट पीपल है, इंडिया के लिटरेट, दे आर सेइंग दैट मे बी हसीना को वो लोग भेज देंगे अगर हम ऐसा करें। देखिए, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, हसीना को कभी भी इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? बिकॉज उसके साथ उसके पास जो सीक्रेट है इंडिया बांग्लादेश की, जैसा रिलेशन है, जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। वो कभी भी हसीना वाजिद को नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, कभी भी नहीं देंगे। ठीक है? अच्छा, अगर उसके लिए युद्ध भी करना पड़ेगा, इंडिया हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, लेकिन हसीना वाजिद को नहीं देंगे। क्योंकि मोदी सरकार, देखिए, अंबानी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना इंडियन को कोई फायदा हुआ है, ना बंगाली को कोई फायदा हुआ है। फायदा हुआ सिर्फ 3% को, हसीना वाजिद की फैमिली को, इंडियन मोदी गवर्नमेंट को, मोदी का जो दल है उसको, और अंबानी को। ये बांग्लादेशी पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, इंडियन भारतीय को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल छपा हुआ है। वहां पर भी मोदी के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत कुछ अभी भी आना बाकी है। आप देखेंगे जैसे जैसे दिन सामने जाएंगे, आप देखेंगे कितना करप्शन वो कर गए लास्ट इन 15 years। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नहीं, आई नो वो नहीं देंगे, लेकिन अगर वो नहीं देते ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है बढ़ जाएंगी, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है आगे मजीद खराब हो सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सोच रहे हैं वहाँ।
ये जो आप सोच रहे हैं, जो इंडिया को काफी ज्यादा, इंडिया क्या सोच रहे हैं, अगर हम लोग उसके साथ रिलेशन खराब किया हमारा लॉस लॉस होगा। कैसे हमारा लॉस होगा? हम लोग उससे खरीद के प्रोडक्ट आनते, प्रोडक्ट 13 बिलियन डॉलर की, या 14 बिलियन। तो हम कैसे लूजर हो? हमारा पास पैसा है, हम जिधर भी फेंकेगा वहां से खरीद के ले आ सकते। तुम नहीं हो तो क्या हुआ? एग्जैक्टली। दुनिया में तो ऐसा नहीं है कि प्याज कोई नहीं उगा सकता है। प्याज तुम भी जैसे उगा सकते हो, अदर 10 कंट्री भी उगा सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, एक कॉटन है जो हमारा कैपिटली ज्यादा, हम लोग जेहेतु हमारा गारमेंट इंडस्ट्री इज डिपेंडिंग ऑन कॉटन, बट यस देयर if we our businessmen can plan these things better, they can export from any other country. It's not so much big. So यहाँ वैसे यहाँ पे है ना, मैं कह रही थी कि यहाँ पे एक चीज है कि मैं कहती हूँ कि यार किसी से कट ऑफ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी ना। लाइक आपका अगर फायदा है उनको ट्रेड करने में तो आपको लाइक करते रहें, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ से करना चाहिए तो इंडिया से करें, वहां से फायदा है तो वहां से करें, नहीं तो कहीं और से फायदा है तो कहीं और से करें, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है उसकी डिफरेंट पॉलिसी है। वो कहते हैं कि यार अच्छा इसने ये कर दिया, चलो इसको साइड पे कर दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और वो बिल्कुल साइडलाइन कर देता है एक बंदे को। लेकिन अब ये बांग्लादेश एक ओनली कंट्री है जिसके साथ उसके काफी स्ट्रॉन्ग टाइज बने हुए थे। बेशक शेख हसीना की वजह से थे, लेकिन काफी फायदा इंडिया हासिल कर रहा था। और लाइक अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी हैं, टूरिस्ट हैं, वहां पे जाते थे। और अब वहां पे जो है 80% जो है ना कमी आ गई है, उनके बिजनेसेस जो है नीचे जा चुके हैं। और वो इस इंतजार में है कि कब बांग्लादेशी इंडिया में आएंगे, उनको वीजाज दिए जाएंगे। तो वहाँ का जो बिजनेसमैन है वो कह रहा है कि यार बांग्लादेश के लिए वीजाज जो है ओपन करें, बांग्लादेशियों को बुलाएं, इधर आने दें उनको। तो हमारी जो रोजी रोटी है वो तो हमारी ठीक है खत्म हो जाएगी अगर वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज इंडिया को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इक्वल ग्राउंड पे ही आपने काम करना है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हम लोग भी नहीं चाहते हमारा जो इतना भ्रातहीन है जो उसको हम, देखिए इस पे नागरिक को कोई दोष नहीं होता है। ये जो पॉलिसी है इंडिया की, ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो सीखते नहीं है। वो देख रहे हैं उसके साथ उसका जो पड़ोसी कंट्री है, किसके साथ उसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। So after that, if you don't realize the reality, it is bad for them. It is bad for them, not for us. Okay, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों से आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे बहुत से इंडिया के लोग, वेल इंडिया के बहुत सारे लोग हैं यार, इनकी पॉजिटिव सोच है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्यादा रिलीजियस वे में देखते हैं। उनको लगता है कि यार ये मुसलमान है तो ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हम हिंदू हैं ये हमें पसंद नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम साथ ही नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी बड़ी तादाद में जो हिंदूज हैं वो मौजूद हैं। अब बांग्लादेश की ना नेपाल से कोई मुखालफत है, ना पाकिस्तान की नेपाल से कोई मुखालफत है। तो यहाँ पे ये चीज इंडिया के यूथ को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई इश्यू नहीं है। असल इशू है पॉलिटिकल जो पॉलिसी है इंडिया की, कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में उसको ले जाते हैं और इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि बहुत ज्यादा नफरत दिखाई जाती है और हिंदू मुस्लिम का जो है ना प्रोपेगेंडा वो फैलाया जाता है, लोगों में दूरियां पैदा की जाती हैं। तो ये चीज है कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है, कि यार ये चीज नहीं है, ऐसी कोई रिलीजियस चीज यहाँ पे है ही नहीं। तो पाकिस्तान के जैसे लोग हैं वो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लाइक पॉलिटिकल लेवल पे जितनी भी मुखालफत हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बहुत अच्छा बिहेवियर है, लाइक बहुत अच्छा है। और इंडिया का भी मैं समटाइम्स देखती हूँ तो इंडिया के लोग भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो यहाँ असल इशू जो है ना वो पॉलिटिकल लेवल पे है। और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा यार, वेल आई विश के इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजिंग लेके आए और बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन जो है उनको बेहतर करे, अदरवाइज तो यहाँ पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। उसका जो यूथ है उसको भी, वो लोग भी प्रेशर करना चाहिए। देखिए वो लोग समझते क्या है, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हो, अगर आप 5 वक्त की नमाज किया तो आप जंगी है, आप जिहादी है, आप किसी और रिलीजियन को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये उसका माइंडसेट है। अब ये क्या कैसा है, इसको हम वो चाहते हैं हम लोग उसकी तरह सोचें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली। चले ओके, यहाँ पे हम जो है ना अपनी डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे।
आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे, जुड़ेंगे, आशिक उर रहमान के साथ एक दफ़ा फिर बात होगी और आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेशल किस्म का टॉपिक जो है उस पे हम डिस्कशन करें, यार लाज़मी बताएं। और आप लोगों का क्या एनालिसिस है, आशिक उर रहमान ने जो बातें की हैं एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, यार लाज़मी बताएं। अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आशिक उर रहमान का फेसबुक पे पेज है। मैं आपको भी शुक्रगुजार करता हूँ। मैं ओके, जानता हूँ ये वीडियो आपको जो सुमन रिएक्शन है वहां पर भी होगा, और मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो हमारे यूथ है, जो इंडिया की हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, वो मेन समस्या को पकड़े। समस्या एग्जैक्टली। समस्या जो पॉलिसी लेते हैं हमारे ऊपर, वो प्रेशराइज करते हैं, बट जनरल पीपल आर आल्सो दे आर फ्रेंडली। सो आई विल होप that inshallah today or tomorrow we can much more get closer. ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग फेसबुक पे जाके आशिक उर रहमान को फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सुमैन रिएक्शंस को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी वीडियो खत्म करेंगे। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।